फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म के प्रॉब्लम लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन कंपलसरी टॉपिक पर आता है। हमेशा ये क्वेश्चन आता है पेपर में, जीरो से इंफिनिटी वाला। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर जो बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़े लैपलास के, तो ये जीरो से इंफिनिटी वाले प्रॉब्लम कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर हमेशा। इसको बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म, या तो फिर ऐसा आएगा जीरो से इंफिनिटी, ऐसा देवा रहेगा। जीरो से इंफिनिटी आ गया तो यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म होता। अब इसको सॉल्व कैसा करते हैं? पूरा चैप्टर में जो जो प्रॉपर्टी अपन ने पढ़े वो सब अप्लाई होता है इसके अंदर। जितना भी अभी तक अपने लैपलास पढ़े वो सब इसके अंदर अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है लैपलास का। जीरो से इंफिनिटी वाला टॉपिक। कौन सा टॉपिक है? जीरो से इंफिनिटी। इसका लिमिट ध्यान रखना, जीरो से इंफिनिटी। यानी सर फर्स्ट डे ही पढ़ाए थे आपने? हाँ, फर्स्ट डे ही बोला था मैंने, लैपलास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन में जीरो से इंफिनिटी ई रेस टू एस टी एफ ऑफ टी डी टी, तो वो लिमिट से आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है ना? और इसमें हमेशा आपको ई रेस टू ए टी आएगा। क्या आएगा? ई रेस टू ए टी आएंगे। अगर नहीं आया तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म है क्या। तो है, जीरो से इंफिनिटी है सर, यस सर है। फिर इसमें ई रेस टू एटी है क्या? तो हाँ, ये भी है ई रेस टू एटी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी अभी तक प्रॉपर्टी हमने पढ़े लैपलास की वो सब अप्लाई होंगे इसके अंदर। ठीक है ना? वन बाय वन अपन सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले साइन टी निकालेंगे, साइन क्यूब टी का लैपलास निकालेंगे। अब आप देखते हुए अगर आ रहे हैं, पूरी वीडियो अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया। ठीक है ना? साइन क्यूब टी का लैपलास क्या था? तो सबसे पहले साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला अप्लाई होता। साइन थ्री थीटा इज इक्वल टू थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब मेरे पास क्या अवेलेबल है? साइन क्यूब है, तो ये जो माइनस है इधर आया तो प्लस, और ये प्लस उधर गया तो माइनस। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा दिए। आप लोग अगर वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो सभी समझता आप। ये प्लस उधर गया तो माइनस, इस तरह लाइक दिस आ जाएगा। हो गया। अब मुझे क्या चाहिए? सिर्फ साइन क्यूब टी चाहिए, लेकिन यहाँ पे फोर एक्स्ट्रा है, तो फोर को डिवाइड कर देंगे हम लोग। सो व्हाट इट बिकम? इट बिकम साइन क्यूब थीटा वन बाय फोर, और ये आ जाएगा मेरे दोस्तों थ्री साइन थीटा माइनस साइन थ्री थीटा। ऑलरेडी पढ़ा दिया, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपको थीटा की जगह टी लिखना है क्योंकि फंक्शन के अंदर टी देवा है, इसलिए टी। तो वन बाय वन सॉल्व करेंगे। लैपलास ऑफ वन बाय फोर थ्री साइन टी माइनस साइन थ्री टी। ठीक है, यस सर, समझ गया। अब आपको इसका लेपलास लेना है। क्या लेना है? लेपलास। तो वन बाय फोर बाहर ले लो, लेपलास ऑफ थ्री साइन टी माइनस, क्लोज कर दो उसको, लेपलास ऑफ साइन थ्री टी। ठीक है, इसका थ्री बाहर ले लो, फिर लेपलास ले लेंगे अपन। तो डायरेक्ट भी लिए तो चलता, थ्री बाहर आ जाएगा, या फिर थ्री ले लो बाहर, लेपलास ऑफ साइन टी बोल दो, और यहाँ से लेपलास ऑफ साइन थ्री टी। ठीक है ना? इसको क्लोज करो। अब देखना मेरे दोस्तों, इसका लेपलास लेंगे हम लोग। किस तरह आएंगे लेपलास, चेक करना। चेक करना। अब इसका लेपलास ऑफ साइन टी सबको समझता, बोलो क्या होता भैया? वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। बोल बोल के थक गया मैं। अब यहाँ पे लेपलास ऑफ साइन थ्री टी समझ लो, थ्री अपॉन, यानी ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन होता तो नाइन आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका लेपलास। इसका लेपलास आ गया, साइन क्यूब टी का लेपलास आ गया। ठीक है, अब इसमें आपके पास क्या है? ई रेस टू माइनस टू टी। तो सर ई रेस टू माइनस टू टी तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई होंगे? नहीं। जैसे अगर ई रेस जीरो से इंफिनिटी के साथ में अगर प्रॉब्लम आ रहा है ई रेस टू एटी वाला, तो उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। इसमें डेफिनेशन ऑफ लेपलास ट्रांसफॉर्म अप्लाई होता। क्या अप्लाई होता? डेफिनेशन ऑफ लेपलास ट्रांसफॉर्म। कब करेंगे सर? जब जीरो से इंफिनिटी वाला इंटीग्रेशन आया, तब आपको डेफिनेशन ऑफ लेपलास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व होगा, ना कि फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है ना? क्यों सर, क्यों? उसका रीजन बताता हूं मैं, देखना आगे। इसके आगे देखेंगे अपन, यहाँ पे चेक करना। मान ले इसका आंसर आ गया आपके पास साइन क्यूब टी का। क्या आ गया फ्रेंड्स, बोलो? वन बाय फोर थ्री अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, तो फिर बाद में आ गया थ्री अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन, है ना? ये आंसर आ गया। अब आपने बोले सर इसको डेफिनेशन से कैसे सॉल्व करते हैं, मैं समझा देता हूँ।
जब अपन ने फर्स्ट डे पढ़े थे जीरो से इन्फिनिटी ई रेस टू एस टी, क्या पढ़े थे आपने? ई रेस टू एस टी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस होता, क्या होता? एफ ऑफ एस। तो उसमें यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है ये समझ लो। अब देखना मेरे दोस्तों, यहाँ पे क्या अवेलेबल है? जीरो से इन्फिनिटी अप्लाई कर रहा, यानी डेफिनेशन अप्लाई कर रहा, और साथ में क्या अप्लाई कर रहा? ई रेस टू 3TA के 2TA, हाँ 2TA, तो ये 2T अप्लाई कर रहा हूँ। ये तो ऑलरेडी हो गया, ये सब आता है सर मेरे को। साइन क्यूब टी ले लो, ठीक है, डी टी। ऐसे आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। क्या लिखेंगे आप? यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। जैसे आपने ये वर्ड यूज करे तो आपको डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे s का वैल्यू कंसीडर करना पड़ता है। क्या कंसीडर करना पड़ता है? s। तो s का वैल्यू यहाँ पे t के जो बाजू में रहता है s रहता, ठीक है ना? तो यहाँ पे s का वैल्यू जो भी है इसका अपोजिट, यहाँ पे क्या अवेलेबल है आप देखो, यहाँ पे 2 है, 2 का अपोजिट क्या रहता? -2 है, -2 का अपोजिट क्या रहता? 2 रहता। तो s का वैल्यू 2 आ जाएगा, s का वैल्यू 2। तो आपने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे? नहीं, डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो जैसे आपने e रेस टू -2t लिखे, तो t का जो कोइफिशिएंट रहता वो s का s रहता, दिख रहा? मुझे s का वैल्यू निकालना पड़ता, क्या निकालना पड़ता? s का वैल्यू। तो यहाँ पे जो भी अवेलेबल है, जो भी आपके पास यहाँ अवेलेबल है, मान लो e रेस टू 3t है तो s का वैल्यू 3 आ जाएगा। मान लो e रेस टू -t है तो s का वैल्यू 1 आ जाएगा। जो भी आएगा उसका अपोजिट लेना, हाँ? यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 -1 का अपोजिट +1 हो। तो मान लो अगर कोई बच्चा बोलेगा सर 2t लिखा हुआ है, तो तब क्या करेंगे? तब आप s का वैल्यू -2 बस डेफिनेशन लगा देंगे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, डेफिनेशन। सर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये जीरो से इन्फिनिटी वाले प्रॉब्लम, कौन से प्रॉब्लम है? जीरो से इन्फिनिटी वाले, पहला प्रॉब्लम है, इसलिए इतना बेसिक से समझा रहा हूँ, ठीक है ना? तो जो भी आया आप डायरेक्ट s का वैल्यू 2, तो यहाँ पे क्या e रेस टू -2t है, तो बताओ s का वैल्यू क्या है? s का वैल्यू 2, तो जहां जहां s है वहां 2 रख, तो उसके हिसाब से ये क्या आ जाएगा? देखो 3/2 का स्क्वायर +1 -3/2 का स्क्वायर +9। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके बता दो आंसर कितना आता। अब यहाँ पे देखना 1/4, अब 1/4, फिर ये लिखेंगे अपन 3/5, 3/13, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 1/4 ये आ जाएगा मेरा, इसको कैल्सी में भी रख दिए तो आंसर आ जाता। लेकिन फर्स्ट प्रॉब्लम में तो सॉल्व करके बताऊंगा। ये आ जाएगा 39 -15 डिवाइडेड बाय 65, आपस में मल्टीप्लाई। फिर ये कितना हो जाता? 1/4, ये आ जाता 24। 39 -15 कितना होता? 24। फिर ये डिवाइडेड बाय 65, और ये 1 जा ये 6 जा, फाइनल आंसर आता 6/65। दिस इज योर फाइनल आंसर। आपको जज कैसा करना है? डायरेक्ट चेक करना जीरो से इन्फिनिटी का। एक क्वेश्चन 101% आता पेपर, जीरो से इन्फिनिटी का प्रॉब्लम पूछता ही पूछता पेपर, ठीक है? डायरेक्ट क्लियर समझ में आ जाए कि बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म है, बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो आपको पहली प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई करेंगे, याद रखना, जो भी यहाँ पे e2 के फंक्शन में आया उसका अपोजिट ले लेना। यहाँ पे e2t आया, s का वैल्यू 2 ले लेना, पहले सबके लैपलास निकाल लेना, फिर लास्ट में इसको अप्लाई करना जीरो से इन्फिनिटी, और ये टर्म्स वाला जो भी यहाँ पे कुछ और भी आ सकता है, e−t भी आ सकता, e−t आया तो s का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है ना? इस तरह अप्लाई होता है। जैसे जैसे प्रॉब्लम लेंगे वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके, ठीक है? चल, हाँ ये वाला क्वेश्चन ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले इसका लैपलास निकाल लेंगे अपन, देखते ही क्लियर हो गया मेरे को, जीरो से इन्फिनिटी वाला प्रॉब्लम है, यानी यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सबसे पहले साइन टी का लैपलास निकाल, तो साइन टी का लैपलास बोलो, रट गया सर मेरे को, 1/s² + 1, यहाँ तक आ गया। फिर टी अप्लाई करो, तो टी अप्लाई करो, तो टी जैसी अप्लाई करेंगे तो एक टी है तो टी एक बार आया तो डेरिवेटिव, यानी सेकंड प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? सेकंड प्रॉपर्टी, रट गया सर मेरे को, -1 d/ds ऑफ f(s), ये ऊपर वाला f(s), इसका डेरिवेटिव, ठीक है? अगर आप वीडियो को फॉलो कर रहे हो तो इसका डेरिवेटिव भी याद होना आपको। 1/s² + 1 का डेरिवेटिव क्या होता? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1/1 + x²? तो इसका डेरिवेटिव अगर आप देखेंगे तो -2s/s² + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है?
ये इसका डेरिवेटिव। वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, ऑटोमेटिक समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बार पढ़ा दिया इसको। माइनस इंटू माइनस प्लस, 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास क्या क्या आ गया, टी साइन टी आ गया। मैंने आपको पहले ही बोला कि सबसे पहले आप इसका लैप्लास निकालेंगे, फिर लास्ट में यूजिंग द डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे लिखना यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। एक क्वेश्चन ये टॉपिक पर पूछता ही पूछता कंपलसरी, ठीक है। अब ले लो प्रॉब्लम थोड़ा डिफिकल्ट भी आ सकता, लेकिन जीरो से इन्फिनिटी वाला टॉपिक आता ही पेपर, क्योंकि इसमें सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, जो जो आपने पढ़े वो सब आ जाता है इसमें। अब अप्लाई करेंगे, जैसे आपने अप्लाई करे तो सबसे पहले लिमिट जीरो से इन्फिनिटी ई रेस टू 3t टी साइन टी बेटा डी टी, ठीक है। अब देखना मेरे दोस्तों, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एस, आप बताओ एस का वैल्यू क्या है, जो भी यहाँ अवेलेबल है उसका ऑपोजिट। अब यहाँ पे -3 है, तो आप क्या रखेंगे मेरे दोस्तों, एस का वैल्यू पुट एस इज इक्वल टू 3 डेफिनेशन से, क्योंकि डेफिनेशन ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी है ना, तो ये तो एफ ऑफ टी बन जाता और ये एस टी बन जाता। तो जो भी यहाँ है उसका अपोजिट, तो एस का वैल्यू रख देंगे उससे। तो एस का वैल्यू क्या है 3, तो 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस 1 का प्लस 1 प्लस होल स्क्वायर, तो 6/100 हो जाता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, 10 का स्क्वायर 100, इसको डिवाइड कर दिया तो 3/50, ठीक है। तो सर इसमें पहली वाली प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई होगी कि नहीं, अगर इंटीग्रेशन के साथ में आया तो नहीं अप्लाई हो, शिफ्टिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम नहीं अप्लाई, ठीक है ना। इसको यूजिंग डेफिनेशन अप्लाई होगा, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये हो गया सेकंड प्रॉब्लम। और ले लेते एक और, हाँ सेम क्वेश्चन इसका ले लो, इसको सॉल्व कर लो पहले। जीरो से इन्फिनिटी वाला है, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। देखो सबसे पहले सॉल्यूशन, साइन हाइपरबोलिक टी रटा हुआ है सर, पढ़ा दिया आपने, बहुत बार पढ़ा दिया सर आपने। मैं बोलता हूँ साइन हाइपरबोलिक टी का आ जाएगा 1/s² - 1, ठीक है। अब उसको टी से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, किससे डिवाइड कर रहे हैं, टी से, तो डिवीजन वाली प्रॉपर्टी। तो जैसे आप टी से डिवाइड करते हैं कोई फंक्शन, तो साइन हाइपरबोलिक टी डिवाइड बाई टी, तो ये जैसे टी से डिवाइड करें तो एस टू इन्फिनिटी आ जाता, क्या आ जाता, एस टू इन्फिनिटी अपॉन 1/s² - 1 ds, तो ये मेरा एफ ऑफ एस है, ठीक है। पूरी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, जैसा मीन समझा नहीं सर मेरे को क्या बोल रहे हैं। देखो सबसे पहले मैंने साइन हाइपरबोलिक टी का लैप्लास लिया, फिर टी से डिवाइड कर, बाद में डेफिनेशन लगाऊंगा। नॉर्मली जो जो आपने प्रॉपर्टी पढ़े वो सब अप्लाई होंगे, फिर आपका डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई होगा, ठीक है। अब देखना मेरे दोस्तों, अब इसको अपने नॉर्मली सॉल्व करो जैसा मैंने पढ़ाया आपको, तो बोलो एस टू इन्फिनिटी, अगर आपको फॉर्मूले भूल गए होंगे वीडियो को फॉलो करो, ऑटोमेटिक समझता सब। 1/2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, हाँ माइनस है ये, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, ठीक है, प्लस सी। अब अप्लाई करो, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अप्लाई करो 1/2a लॉग ऑफ s-1, क्योंकि a का वैल्यू 1 है, अपॉन s+1। तो अपनी मेथड से सॉल्व कर लो पहले। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने हमेशा बोला इन्फिनिटी आया तो डिवीजन में आता है, तो s कॉमन ले लो, ऑलरेडी पढ़ा दिया मैंने, रिपीट कर रहा हूँ इसको, आप इसका वीडियो भी जाके देख सकते हैं। 1/1/s, ऊपर से s कॉमन निकलेगा, नीचे से भी s कॉमन निकलेगा। फिर आपको बताया मैंने s और s कैंसर, जो चीज अवेलेबल नहीं रहती वो डिनोमिनेटर में जाता, तो ये s कॉमन निकला तो 1/s आ गया। अब आप इसको s टू इन्फिनिटी अप्लाई करो, s टू इन्फिनिटी कैसे अप्लाई होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर, 1/2 लॉग ऑफ 1/1/s डिवाइड बाय 1+1/s, s से इन्फिनिटी। जैसे आप अपर लिमिट अप्लाई करेंगे s के जगह इन्फिनिटी रखना, जहां जाए s है वहां इन्फिनिटी रखो, जहां जाए s वहां इन्फिनिटी रखेंगे। पहला क्वेश्चन है तो समझा दे, ऑलरेडी हो गया सर ये, हाँ हो गया पता। फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जहां जाए ऐसे वहां इन्फिनिट, जहां जाए ऐसे वहां एस रखो, सॉरी, क्योंकि लोअर लिमिट क्या है एस है, तो पहले क्या रखे आपने सर एस के जगह इन्फिनिटी, फिर क्या रखे माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है एस है, तो एस के जगह एस रखो, तो एस के जगह एस रखेंगे तो एज इट इज रहेगा, ठीक है।
अब नंबर अपॉन इंफिनिटी क्या होता है? जीरो होता। बोलो जीरो। तो लॉग जीरो, लॉग वन बचता है, तो ये आ जाएगा आपका 1 - 0, 1 + 0। और ये इसको रीअरेंज करके लिख लो जैसा पहले लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? यस, ऐसा वापिस इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ला। तो ये s-1 s+1। लॉग वन क्या होता? जीरो हो जाता। और ये क्या हो जाएगा? s-1 s+1। हैप्पी। अब लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, माइनस का साइन हटाएंगे अब। ठीक है, माइनस का साइन कैसा हटता है आपको पता है सबको? बोलो भैया। इसको अपन एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं। अब देखना इधर 1/2 लॉग ऑफ, जैसे माइनस का साइन हट गया तो नीचे वाला टर्म ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला टर्म नीचे आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लो। ऊपर क्या था? नेगेटिव था, s-1, और नीचे s+1। तो s+1 ऊपर आ गया, s-1 नीचे आ गया। अब डेफिनेशन अप्लाई करो, ये वाला जीरो से इन्फिनिटी e⁻² है। तो -2t है, तो s का वैल्यू क्या है? बोलो, s का वैल्यू क्या है? पहले ये किसका वैल्यू निकल गया ये देख लेते हैं अपन। साइन हाइपरबोलिक t/t आ गया, यहाँ तक के सॉल्व हो गया। ये तो नॉर्मल है, ऑलरेडी पढ़ा दिया, रिपीट कर दिया। अब देखना, जीरो से इन्फिनिटी e⁻²t, जैसे आपने ये लिखे तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। पेपर में पूरा लिखना आपने। अब देखना मेरे दोस्तों, साइन हाइपरबोलिक एज इट इज आ जाएगा अपॉन टी, और ये डी टी, ये अप्लाई कर दिया। जैसे ही अप्लाई कर दिया आपने, तो एस का वैल्यू क्या आ जाएगा? इसका अपोजिट, जो भी यहाँ है उसका अपोजिट। तो -2 है तो 2 आ जाएगा। अब जहां जहां एस है वहां 2 रख दे, तो जहां जहां एस है वहां 2 रख दिया मैंने। तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 2+1/2 - 1। ठीक है, अब 2+1 क्या होता बोलो? 2+1 क्या होता? 3 होता, 3/1। दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। ऐसी डेफिनेशन अप्लाई करके सॉल्व करेंगे अपन। हाँ ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में और प्रॉब्लम लेंगे अपन, तो और प्रैक्टिस होगी।